Hello, good morning student. Dear student, let us start the remaining part of the lesson. Last spring, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire life. That she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except Bengals. All I have done is make a house for the family to live in. यहाँ पर एक वर्ड आया शेर, SER शेर. इसमें अ यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी के लिए आ रखा है. और रीब्ड REAPED में होता है रिसीव्ड एज अ बेनिफिट. द एल्डरली जो एल्डरली वोमन है वो शिकायत करती है यहाँ पे. कंप्लेंट दैट शी हैड नॉट ईटन इवन अ शेर फूड ऑफ फूड. एक वक्त का एक टाइम का उसने पेट भर खाना भी उसको नसीब नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ. शी इज कह रहे कि शेर, मैंने कहा था शेर इज क्या है, यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी. और द वोमेन वॉन्ट्स टू से, वो क्या कहना चाहती है दैट कि दे आर सो पुअर, वो इतने गरीब हैं दैट दे कैन नॉट ईट इनफ फूड, जो पर्याप्त भोजन भी नहीं खा सकते हैं. दैट इज द बेनिफिट दैट शी हैज़ रिसीव्ड बाई अडॉप्टिंग द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग. और क्यों उसको ये क्या लाभ मिला जब उसने बैंगल चूड़ी बनाने का ये प्रोफेशन अपनाया. द वोमेन्स हस्बैंड हैज़ अ फॉलोइंग बियर. उसके हस्बैंड की है बहुत बड़ी की दाढ़ी हो रखी है, वो बिल्कुल वाइट है. और वो क्या कहता है कि ही सेज दैट ही डज नॉट नो एनीथिंग अदर देन बैंगल. वो चूड़ी बनाने के अलावा कुछ जानता भी नहीं. All that he has been able to accomplish is to make a house for his family to live in. और केवल इस सब कुछ करने के बाद उसने केवल अपने फैमिली के लिए एक ये घर रहने के लिए बनाया और कुछ नहीं कर पाया. Hearing him, one wonder if he has achieved that many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. ये क्या कह रहा है कि द राइटर एनिस जंग वंडर्स, बड़ा आश्चर्य होता है एनिस जंग को, दैट कि प्रोबेबली संभवतया द ओल्ड मैन हैज अचीव्ड समथिंग, कि इस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ क्या कर अचीव ने प्राप्त किया कुछ जीवन में. क्या प्राप्ति किया, क्या उपलब्धि प्राप्त की है. विच मेनी अदर पीपल हैव नॉट बीन, जो उपलब्धि अन्य लोगों ने प्राप्त नहीं की, इस आदमी ने, इस ओल्ड मैन ने उपलब्धि प्राप्त की है. क्या प्राप्त की, एबल टू अचीव, एट लीस्ट ही हैज़ बीन एबल टू सिक्योर अ शेल्टर फॉर हिज फैमिली. कम से कम उसने अपने परिवार के लिए एक घर तो बनाया जिसमें वो सुरक्षित रह सके. दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. क्या करें, मेकिंग बैंगल्स. not even enough to eat. Rings in every home. The young men echo the lament of their elders. A little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability of to do. Ring means a sound which is repeated, बार बार जो साउंड आता है. और ECH वर्ड आया जिसको हम कहते हैं बार बार रिपीट करने को. लेमेंट मीन्स होता है शिकायत करना, रोना, कंप्लेंट करना. माइंड मीन्स होता है जो हम बोर हो जाना, इसी की चीज़ कोई की चीज़ के उसमें सुन के बोर हो जाना. टॉयल मीन्स होता है हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क को टॉयल कहते हैं. TOIL डन आउट. दिस प्रॉब्लम वॉज prevalent in all the homes which carried on the profession. ये जो समस्या है, दिस प्रॉब्लम वॉज प्रिवेलेंट इन ऑल द होम्स, सारे घरों की जैसी समस्या थी. विच कैरिड ऑन दिस, जो अपने जो उनका पेशा है चूड़ी बनाने का, उसके साथ साथ चलता रहता है. दे डिड नॉट नो, वो लोग जानते नहीं थे एनीथिंग एल्स, इस चूड़ी बनाने के अलावा लोग कुछ भी नहीं जानते थे. दे डिड नॉट नो एनीथिंग एल्स अदर देन बैंगल्स मेकिंग. और एंड इट डिड नॉट इवन प्रोवाइड देम इनफ टू, और जिस प्रोफेशन को उन्होंने अपनाया हुआ, जो चूड़ी बनाने के लिए जो बनाते थे दिन रात, उसको काम करने की हार्ड वर्क, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क करने के बाद भी उनको पर्याप्त भोजन खाने के लिए नहीं मिल पाता था.
द यंग मैन हु हैड इंटर्ड द ट्रेडिशनल प्रोफेशन, और जो जवान यंग मैन, जो जवान लोग उस प्रोफेशन में, चूड़ी बनाने की जो उनका प्रोफेशन था उसमें जब प्रवेश करते थे, ट्रेडिशनल उनका भी पारंपरिक प्रोफेशनल था, पेशा था, ऑल्सो हैड द सेम कंप्लेंट, उनकी भी यही शिकायत थी। विद द पासिंग टाइम देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, समय बीतने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इन देयर कंडीशन, उनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं आया। एज दे हैड बीन डूइंग हार्ड वर्क, जैसे कि हार्ड वर्क, बहुत कठिन मेहनत कर भी रही है, फॉर काउंटलेस नंबर ऑफ ईयर्स, कई साल उनको लोग हो गए, अनगिनत साल हो गए, और दे डिड नॉट हैव एनी एबिलिटी टू डू समथिंग कैर एल्स और देन ड्रीम ऑफ इट, कि वो कुछ सोच सके, इसके अलावा कुछ और कर सके, वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा है। वाई नॉट organize yourself into a cooperative? I ask a group of the young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, bitten and dragged to jail for doing something illegal. Or they say there is no leader among them, no one who would help them see things differently. Their father are as tired as they are. VICIOS, VCS Mr. Cruel, निर्दयी, और hauled up means dragged, taken away, दूर ले जाते हैं उनको। यहाँ पे in this paragraph the writer एनिस जंग suggest them, एनिस जंग उन लोगों को सजेशन देती है टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव, तुम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक दूसरे का सहयोग करने की सोसाइटी क्यों नहीं बनाते हैं। शी टॉक्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, एनिस जंग ने एक यंग मैन के ग्रुप से, एक समूह से बात की, टू गेट आउट ऑफ द कल्चर ऑफ द क्रूअल, कह रहा है कि क्लचेज, जो आपको मिडिल मैन ने, जो बिचौलियों के ग्रुप ने आपको जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, इससे आप बाहर क्यों नहीं निकलते। वो हैड ट्रैप्ड देयर एल्डर्स, जिन मिडिल मैन जो बिचौली है, जिन्होंने आपके फादर और फोर फादर को बिल्कुल ट्रैप्ड कर रखा है, जकड़ रखा है, आप इससे बाहर क्यों नहीं आते। द मैन सेड, उन लोगों ने एनिस जंग से क्या कहा, दैट इफ़ दे डेयर टू डू समथिंग लाइक, अगर डेयर मीन्स साहस, अगर कुछ ऐसा करने का साहस करते भी हैं तो दे वुड बी ड्रैग्ड, उनको पकड़ लिया जाता है, एंड बिटन, पुलिस के द्वारा उनको पीटा जाता है, और इल्लीगल इल्ज़ाम लगा के, केस लगा के पुलिस के आते हैं, उनको जेल भेज देती है। देयर एक्ट्स वुड बी टर्म्ड टू बी अनलॉफुल, और जो कह रहे हैं द एक्ट्स, और उनके जो काम है वो कहते हैं कि तुम्हारे अनलॉफुल काम है, ये कानून के दायरे में नहीं आता है। द राइटर फेल्ट, एनिस जंग फेल्ट दैट एज दे हैड नो लीडर, एनिस जंग ने महसूस किया उनका तो कोई लीडर ही नहीं है। दे कुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग थिंग्स, तो ऐसा कुछ करने को सोच भी नहीं सकते हैं डिफरेंटली, कुछ अलग को कर सके। दे ऑल वर सो टायर्ड, वो सब क्या थके हुए से लग रहे थे। द मैन एंड देयर फादर्स, चाहे वो लोग हों चाहे उनके फादर हों। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल दैट मूव्स पॉवर्टी टू apathy, to greed and to injustice. Listen to them, I see, who distinct words, one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politician. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is away. He accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. Dare means मैंने पहले भी कहा था पर्याप्त साहस होना, और स्पाइरल मीन्स होता है यार नेवर एंडिंग, उनका वो काम कभी प्रोसेस खत्म ही नहीं होता, लगातार काम करते थे। अपैथी मीन्स होता है लैक ऑफ कंसर्न, कमी जिसे कहते हैं, और ग्रीड मीन्स होता है लालच, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है से अलग करना, स्टिग्मा जिसको हम बेईमानी कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स मीन्स होता है गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी। इम्पोज्ड मीन्स होता है फोर्स अपॉन, उनको फोर्स किया जाता था। बैगेज मीन्स होता है बर्डन, और टू डेयर मीन्स होता है टू डू समथिंग विथ करेज। Here Enis Jung is describing that the man complained that it was a continuous process. उन लोगों ने एनिस जंग से बताया, यंग मैन ने, कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसी है। देयर पुअर कंडीशन, उनकी कंडीशन पहले से और आज तक ऐसी है। लेड टू लैक ऑफ कंसर्न फॉर देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।
दिस मेड देम ग्रीडी एंड लेड टू इनजस्टिस। उनके साथ वो बिल्कुल क्या हो गया, अन्याय होता है। जो लालची लोग हैं उनके साथ अन्याय करते हैं। द राइटर कह रहा है envisioned that there were two separate worlds, क्या कि दो अलग अलग संसार है। वन ऑफ सच फैमिलीज, एक फैमिली उस प्रकार के परिवार है हु वर स्टक इन पॉवर्टी, जो गरीबी दरिद्रता में रहते हैं। एंड द प्रेशर ऑफ डूइंग द ट्रेडिशनल प्रोफेशन, और उनके अंदर दबाव है कि उनका जो पारंपरिक ट्रेडिशनल उनका पारंपरिक पेशा है जो चूड़ी बनाने को लगातार करते रहे अकॉर्डिंग टू द कास्ट इन विच दे वर बॉर्न, क्योंकि उसी कास्ट में उन्होंने क्या लिया, जन्म लिया है। और अदर वर्ड, दूसरा संसार कौन सा है, इज अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ क्या है, मनी लैंडर्स, जो जमींदार लोग हैं, जो साहूकार हैं। इनके फोर फादर्स ने उनसे जो जब कर्जा लिया होगा, ऋण लिया होगा, वो आज तक वो ऋण नहीं चुका पाए, और जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज, तो वो जो मनी लैंडर्स हैं, मिडलमैन हैं, पुलिसमैन हैं, लॉ कीपर्स हैं, या गवर्नमेंट के ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, और जो पॉलिटिशियन है, कर बोथ ऑफ दीज वर्ड्स हैड फोर्स टू यंग, वो दोनों ही चीज़ें उनको फोर्स करती है बॉयज़, नए बड़े यंग बॉयज़ को भी, टू फॉलो द फैमिली ट्रेडिशन, जो अपने परिवार के पेशे को ही अपनाएं, वो दूसरा और कोई काम न करें। अगर वो करने की कोशिश भी करते हैं तो उनको पुलिस वाले क्या करते हैं, इलीगल इल्ज़ाम में, केस में जेल भेज देते हैं। द यंग बॉय गेट इन टू द प्रोफेशन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द विशियस सर्किल, और फिर वो बच्चे भी उसी चंगुल में फंस जाते हैं, जो निर्दयी लोगों के उस मकर जाल में, जिसे कहते हैं स्पाइडर, जिसे कहते हैं, जो मकड़ी का जाल होता है, इसी तरीके से उस जकड़ लेते हैं, वो उसमें वो फंस जाते हैं। इवन बिफोर दे रियलाइज इट, वो महसूस करते हैं वो यंग बॉय। इफ़ दे डिड एनी थिंग एल्स, अगर इसके अलावा कुछ और करेंगे, इट मीन्स दैट दे वर चैलेंजिंग दीज टू वर्ड्स, और उनके सामने एक अपने आप में एक चुनौती होगी इन दो अलग अलग संसारों की। इस प्रकार से अपने इस प्रोफेशन से क्या आएंगे, बाहर आ पाएंगे। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम श्योर आई सी टू उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मुकेश का डिस्क्रिप्शन दिया है उसी को लेकर के ये पूरा लेसन, ये जो पार्ट है, इसको आगे बढ़ाया गया है। तो एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप व्हेन I sense a flash of it in Mukesh. I am cheered. I want to be a motor mechanic. He repeats he will go to garage and learn, but the garage is long away from his home. I will walk and insist. He insists. And do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says that staring at the ground in his small number. There is any embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he is hurtling down the street of his town, और फी एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। एक वर्ड आया HURT, हर्टलिंग मीन्स डाउन, मीन्स होता है मूविंग अराउंड। द बॉयज हैड नॉट बीन रीड अप द बी टोल्ड सो दैट दे कुड डेयर टू गो अगेंस्ट द सिस्टम, कि जो वहाँ पे यंग बॉयज़ भी हैं, हैड नॉट बीन रियर्ड, उनके पास इतना पर्याप्त साहस नहीं है, इतने बोल्ड मीन्स बहादुर नहीं है वो, दे कुड देयर, कि उनको साहस जुटा सके, टू गो अगेंस्ट द सिस्टम, कि वो सिस्टम के विरुद्ध जाके अपनी आवाज़ उठा सके, सिस्टम के विरुद्ध जाके वो काम कर सके। द राइटर वॉज हैप्पी, यहाँ पे एनिस यंग वॉज वेरी हैप्पी टू सेंस दैट, मुकेश के अंदर एनिस यंग बहुत खुश हुई जब मुकेश के अंदर उन्होंने इस चीज़ को देखा, इस सपने को देखा मुकेश का, कि वो मोटर ही है। कह रहा है कि हैड द स्पार्क इन हिम, उसकी आंखों में चमक सी है। और अगेन दोबारा मुकेश रिपीटेड दैट ही वुड बी अ मोटर मैकेनिक, उसने कहा मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही वांटेड टू गो गैरेज, वो गैरेज में जाना चाहता है, एंड लर्न द जॉब, और वो गैरेज में मोटर मैकेनिक का काम सीखना चाहता है। द राइटर आस्क्ड दैट एज ही गैरेज, राइटर एनिस यंग आस्क्ड द मुकेश, द गैरेज वाज एट अ डिस्टेंस, बहुत दूर है यहाँ से, फ्रॉम हिज, हम उसके घर से। मुकेश ने इंसिस्टेड, आंसर दिया दैट ही वुड वॉक अप टू इट, उसको वो कह रहा वहाँ तक मैं पैदल जाऊँगा। एनिस यंग आस्क्ड हिम इफ ही ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग प्लान, एनिस यंग ने दोबारा क्वेश्चन मुकेश से पूछा कि क्या वो हवाई जहाज प्लेन को उड़ाना चाहेगा।
द बॉय बिकेम साइलेंट, थोड़ी देर तक मुकेश चुप रहा, एंड रिफ्यूज, उसने उसको कह रहे कि नहीं मैं नहीं उड़ाना चाहूँगा। ही डिड नॉट नो अबाउट देम, उसके बारे में जानता नहीं है। एज ही डिड नॉट नो अबाउट प्लेन्स, के बारे में जानता नहीं था। नॉट मेनी प्लेन्स फ्लू ओवर, फैजाबाद के ऊपर ज़्यादा प्लेन्स भी नहीं उड़ते थे। एज ही हैड ओनली सीन कार्स, केवल उसने कार देखी है फिरोजाबाद में, मूविंग अराउंड इन, फिरोजाबाद में चलती हुई, इसलिए हिज ड्रीम, उसका जो सपना है वो कह रहा है रिस्ट्रिक्टेड अप टू देम, कि वो केवल एक ही चीज़ क्या बोला उसने कि मैं केवल और केवल मोटर मैकेनिक करके बन के कार चलाना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, this is the end of this lesson. You will listen this video carefully and try your best to understand of this lesson. Thank you.